नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मर्डर कोड की। जी हां, बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उमेशपाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक अहमद ने अशरफ असद को दिया था कोड नेम। सभी आरोपियों को कोड नेम दिए गए थे, आईफोन दिए गए थे। खुद अतीक के पास जेल में 3 आईफोन थे। सभी आरोपी फेस टाइम पर कोड नेम से आईडी बनाकर बात किया करते थे, क्योंकि ये सेफ माना जाता है। इसमें कोई प्रूफ पीछे नहीं छूटता है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। और कोड था BADE 006। अशरफ अहमद का कोड छोटे 007। अतीक के बेटे असद का कोड अंश यादव 00 था। ये कोड नेम दिए गए थे और इन्हीं कोड नेम से बात होती थी। तो अतीक अहमद का कोड आपके सामने है, अशरफ का कोड छोटे है यानी छोटा भाई। ये कोड नेम वहां पर फिक्स किए गए थे। अतीक के बेटे असद का अंश यादव रखा गया था 00 कोड नेम। दीपक दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो दीपक, ये कोड नेम थे और आईफोन भी इसलिए दिए गए थे ताकि जो इनकी बात है वो लीक ना हो सके, कोई रिकॉर्डिंग ना हो सके, कोई प्रूफ पीछे ना छूट जाए। जी, आपने सही कहा। जिस तरह से उमेशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे पहले पूरी साजिश रची गई थी साबरमती जेल से और प्रयागराज में बैठे हुए उसके अतीक के बेटे असद के द्वारा। यही वजह है कि असद ने पहले 16 आईफोन एक बड़े मोबाइल व्यापारी के यहाँ पर ऑर्डर किया, लाखों रुपए दिए गए और 16 आईफोन को अलग अलग लोगों तक पहुँचाया गया। वहीं अतीक अहमद जो साबरमती जेल में बंद था, उसके पास 3 आईफोन थे। वहीं अन्य शूटरों को भी आईफोन मुहैया कराए गए थे असद के द्वारा। इस पूरे मामले में उस व्यापारी के बेटे से भी पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें इस बात की पुष्टि की कि असद ने एक बड़ी मात्रा में आईफोन का ऑर्डर किया हुआ था। अब हत्याकांड को अंजाम देने से पहले जो साजिश रची गई, इन्हीं आईफोन के जरिए दी गई और इसके लिए फेस टैग जो आईडी होती है, जिससे कि जो एजेंसीज होती हैं उन्हें ट्रैक करने में शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बाकायदा कोड तैयार किया गया था और पुलिस को पूछताछ में इन तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। बड़े 007 ये अतीक अहमद का फेस टैग आईडी जो था आईफोन का, उसका ये कोड दिया गया था। और उसके साथ साथ छोटे की अगर बात की जाए, यानी छोटे मतलब अशरफ, उसे दिया गया था कोड नेम 007। वहीं आपको बता दें, अनस यादव जो असद था, असद ने 16 मोबाइल खरीदवाए थे, उसका कोड नेम था असद _ यादव 007। वहीं जो इस पूरे मामले में आरोपी नियाज था, जो उमेशपाल के हर मूवमेंट पर नज़र रख रहा था, कोर्ट से लेकर उसके दफ्तर, उसके घर तक, उसको कोड आईडी दिया गया था XYZZ1122। ये रेकी करने वाला आरोपी नियाज था, इसे कोड नंबर दिया गया था। बिहार टावर नाम दिया गया था शूटर अरमान को। वहीं अदव 010 ये कोड नेम था अतीक के तथाकथित उस सौलत हनीफ का। सौलत हनीफ को STF ने हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले में पूछताछ करी है। हालांकि वो किडनैपिंग मामले में उसको उम्र कैद की सज़ा हुई है, लेकिन जिस तरह से सौलत हनीफ पूरे गैंग को एक तरह से कहें तो चला रहा था, जो भी हवाला के पैसे आते थे वो हनीफ के ज़रिए ही अशरफ की बीवी या फिर कहें कि अतीक की पत्नी तक पहुंचता था, नौकर के ज़रिए। तो सौलत हनीफ था, उसको भी कोड नेम दिया गया था। सौलत हनीफ वो है जिसने असद तक उमेशपाल हत्याकांड से पहले फ़ोटो मुहैया कराई थी कोर्ट परिसर की, जहां पर जिस सुरक्षा घेरे के बीच में उमेशपाल जाया करते थे। वहीं पटले नाम का जो कोड वर्ड था उसे दिया गया था पटले 009। ये कोड नेम था अतीक के जेल में बंद बेटे अली का। अली इस वक्त आपको बता दें कि नैनी जेल में बंद है। तो ऐसे में कोड वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया था आईफोन का इस्तेमाल करते हुए फेस टैग आईडी से, जिससे कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया जाए तो पुलिस यह न पता कर पाए कि आखिर किस साजिश में कितने लोग शामिल थे और क्या सबसे महत्वपूर्ण बरेली जेल में बंद अशरफ और साबरमती जेल में बंद अतीक इस पूरी साजिश का एक
प्रमुख मुख्य हिस्सा था। असद खुद अपने आप को बचाने के लिए उसने आईफोन का इस्तेमाल किया, सबकी आईडी क्रिएट करवाई और उसके बाद पूरी बातचीत उमेश पाल हत्याकांड से पहले की गई, जिससे कि साजिश को पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत अंजाम दिया जा सके। अब इस कोड वर्ड का खुलासा हो चुका है, लेकिन अभी भी सवाल कई बने हुए हैं कि आखिर किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं, चाहे अतीक की बीवी शाइस्ता की बात की जाए या फिर आयशा नूरी जो अशरफ की पत्नी है उसकी बात की जाए, जैनब जो इस पूरे मामले में आरोपी है, जैनब इसकी अशरफ की पत्नी है और आयशा नूरी अतीक की बहन है। ये तीनों महिलाएं अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रही हैं। अब देखना होगा कि इन तक कब गिरफ्तारी हो पाती है, क्योंकि 60 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अतीक की पत्नी जिस तरह से अभी भी लगातार एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस को चकमा दे रही है, तो सवाल कई है कि अतीक का गैंग अभी भी इस तरह से सक्रिय है, जो अभी भी इन तीनों महिलाओं को जो आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड में उन्हें पनाह दे रहा है और लगातार वो अपना लोकेशन बदल रही हैं। लेकिन ये मर्डर का कोड अपने आप में ही खुलासा करता है कि पिछले कई महीनों से ये पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था। साबरमती में बैठा हुआ अतीक हो या बरेली में बैठा हुआ अशरफ हो या असद जो अतीक का बेटा अली जो नैनी जेल में बंद है, या दीपक फिर असद